जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 11 अगस्त। 11 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 10 अगस्त को मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 10 अगस्त को, ये हर साल 10 अगस्त को ईंधन के अपरंपरागत स्रोतों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जो जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में काम कर सकते हैं। इसको मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस हर वर्ष 10 अगस्त को जंगल के राजा शेरों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह शेरों के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगस्त के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात करें तो 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी 1 अगस्त को मनाया गया है। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया गया है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया है। इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 प्रमुख सहकारी समितियों ने कौन सी टैक्सी सेवा लॉन्च की है? तो ये भारत टैक्सी सेवा लॉन्च की गई। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। 8 प्रमुख सहकारी समितियों ने ओला और उबर को टक्कर देने के लिए 300 करोड़ की राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी लॉन्च की, जिसमें ड्राइवर की उचित कमाई और किफ़ायती किराए को प्राथमिकता दी गई है। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण संचालन कहाँ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। इसकी लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर इस रेलगाड़ी की लंबाई है। वैगन कितने? कुल 345 इसमें वैगन इन डिब्बे हैं। इंजन कितने? 7 इंजन है। 2 सबसे आगे लगे हुए हैं और प्रत्येक रैक में हर 59 बोगियों के बाद एक इंजन लगा हुआ है। इसकी लोड क्षमता कितनी है? तो प्रति वैगन 72 टन इसकी लोड क्षमता है। कॉन्फ़िगरेशन 3 लंग हॉल रैंक को जोड़कर तैयार किया गया है, जिनमें से प्रत्येक 2 मानक मालगाड़ियों को जोड़कर बनाया गया है। इसकी गति कितनी? स्पीड परीक्षण के दौरान औसतन 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से इसकी क्या है? स्पीड है। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी है। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है। शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में नई सड़क का नाम रखा जाएगा। शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है। उत्तर प्रदेश ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने महिलाओं को संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं। 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ है। इनको आप याद रखेंगे। यह है उत्तर प्रदेश मैप में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम है। गवर्नर कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या है? गवर्नर है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट कितनी है? तो 80 लोकसभा की सीट है। राज्यसभा की सीट 31 है और विधानसभा की सीट 403 है। उत्तर प्रदेश कुछ फैक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी 2018 को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान? तो चौथा स्थान। पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। इनको आप याद रखेंगे।
सीमावर्ती प्रदेश उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, झारखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। 8 जो है प्रदेश हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जो कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश हैं। सीमावर्ती देश कौन सा? तो नेपाल सीमावर्ती देश है उत्तर प्रदेश का। राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश? बारहसिंगा राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस अथवा क्रॉन्च राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। इसे 4 जनवरी 2011 को अपनाया गया है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक राजकीय वृक्ष है। राजकीय खेल क्या है? हॉकी। हॉकी जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। राजकीय नृत्य क्या है? तो कथक उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य है। इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजरबैजान और किस देश ने व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये अजरबैजान और आर्मेनिया ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अजरबैजान और आर्मेनिया ने व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन ने हस्ताक्षर के बाद हाथ मिलाया। यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी में हुई। यह समझौते का उद्देश्य लड़ाई को हमेशा के लिए समाप्त करना और दोनों देशों के बीच स्वतंत्र यात्रा, व्यापार और कूटनीति संबंधों का मार्ग प्रशस्त करना है। इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में वनस्पति उद्यान विकसित किए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। इसको आप याद रखिए। कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? श्योक गांव में, लद्दाख के श्योक गांव में विकसित किया जा रहा है। इसको आप याद रखेंगे। मैप में लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ गवर्नर कौन है? तो कविंदर गुप्ता यहाँ क्या है? अभी नए गवर्नर बने। तो इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सीमा पर से लाउड स्पीकर हटाए हैं? तो उत्तरी कोरिया ने अपने देश के सीमा पर से लाउड स्पीकर को हटा लिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। दक्षिण कोरिया की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया ने सीमा पर से लाउड स्पीकर हटाना शुरू किया है, जो तनाव कम करने का संकेत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के तहत रिटर्न जर्नी पर कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा की है? तो 20% की भारतीय रेलवे ने राउंड ट्रिप पर की स्कीम के रिटर्न पर 20% की छूट पर घोषणा की। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। त्योहारों के मौसम में भीड़ को नियंत्रित करने और पीक यात्रा महीनों में ट्रेन के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक प्रायोगिक राउंड ट्रिप पैकेज योजना शुरू की है, जिसमें वापसी यात्रा के बेस किराए पर 20% की छूट दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य यात्री यातायात को समान रूप से वितरित करना, अंतिम समय की बुकिंग के दबाव को कम करना और त्योहारों के दौरान यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाना इसका क्या है? उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। 20% छूट दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो ये बनेगा बेंगलुरु में। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु कहाँ है? तो कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया यहाँ क्या मुख्यमंत्री? कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सिद्धारमैया बेंगलुरु के पास नया क्रिकेट स्टेडियम बनवाने की घोषणा की है। इस स्टेडियम में एक साथ 80,000 दर्शक मैच देख सकेंगे। यह दर्शक क्षमता के हिसाब से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। इसको आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे बड़ा भारत का स्टेडियम है। इसको भी आप याद रखेंगे। कर्नाटक की बात करें तो यह मैप में कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। सीएम कौन है? सिद्धारमैया यहाँ क्या है? सीएम है। गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत यहाँ क्या है? गवर्नर है। कर्नाटका की लोकसभा की सीट कितनी है? तो 28 लोकसभा की सीट है। राज्यसभा की सीट 12 है। विधानसभा की सीट 225 है। इसको आप याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम से अब तक कितने करोड़ की आय हुई है? तो ये 34.13 करोड़ की आय प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात से हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। केंद्र सरकार ने 8 अगस्त 2025 को राज्यसभा को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने 2014 में अपनी शुरुआत के बाद से अब तक 34.13 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BEML कहाँ वंदे भारत कोच का निर्माण करेगी? तो ये मध्य प्रदेश में वंदे भारत कोच का निर्माण करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई BEML मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले के उमरिया के दशहरा मैदान में वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच का निर्माण करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। ये है मैप में मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई छंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर, इनको आप याद रखेंगे। लोकसभा की सीट 29 है मध्य प्रदेश की। राज्यसभा की सीट कितनी? 11 है। विधानसभा की सीट 230 है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहर 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सबसे शीर्ष पर कौन रहा है? तो मंगलौर। ये कहाँ का है? कर्नाटका। मंगलौर सबसे सुरक्षित शहर में टॉप पर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर पर वडोदरा है, तीसरे नंबर पे अहमदाबाद है। इसको भी आप याद रखेंगे। मंगलौर सुरक्षित शहर पर सबसे एक नंबर पर है, वडोदरा दूसरे नंबर पर है जो गुजरात में है, अहमदाबाद भी गुजरात में तीसरे नंबर पर है, सूरत भी गुजरात पर है, ये भी तीसरे नंबर पर है, जयपुर राजस्थान 5वें नंबर पर है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में ये 6वें नंबर पर है, तिरुवनंतपुरम केरल में है, ये 7वें नंबर पर है, चेन्नई तमिलनाडु में है, ये 8वें नंबर पर है, पुणे महाराष्ट्र में है, ये 9वें नंबर पर है, 10वें नंबर पर चंडीगढ़ है। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है? तो ये अमेरिका कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अमेरिका चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नासा इस योजना को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। यह चंद्रमा पर एक स्थायी मानव बस्ती स्थापित करने की अमेरिकी महत्वाकांक्षी का हिस्सा है। इसको भी आप याद रखेंगे। यह क्वेश्चन है कल के लास्ट वीडियो का। हाल ही में पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो ये बनी है दिल्ली। 20 का क्या था? करेक्ट आंसर था। इसको आप याद रखें। आपके लिए हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।